इस बार क्या पार्लियामेंट स्ट्रीट पे स्टॉल लगेंगे, प्रोग्राम बाबा साहब की जयंती का होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा? सर मैं सबसे पहले ही आपसे जानना चाहूँगा कि पिछली बार कोरोना के कारण प्रोग्राम नहीं हो पाया था, कोविड के कारण, क्योंकि कोविड पूरी दुनिया में हो चुका था, तो इसलिए 14 अप्रैल का कार्यक्रम नहीं हुआ था। क्या इस बार कार्यक्रम होगा? सभी साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, मुझे जो इस साल उम्मीद है कि इस बार का जो प्रोग्राम है वो ज़रूर होगा, क्योंकि दिल्ली में कोरोना का जो कहर था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ऑफिस सारे खुल चुके हैं, मेट्रोज खुल चुकी हैं, आपके बसें खुल चुकी हैं, मार्केट खुल चुकी हैं। तो इस पर मुझे लगता नहीं कि इस साल गवर्नमेंट है वो बाबा साहब का प्रोग्राम नहीं करेगी। मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि इस साल 14 अप्रैल को धूमधाम से बाबा साहब की जयंती हम पार्लियामेंट स्ट्रीट में मनाएंगे और पार्लियामेंट हाउस के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी मनाएंगे। सर पिछले कई सालों से ये देखा गया है कि जनवरी या फरवरी में ही मालूम चल जाता था कि 14 अप्रैल में किस तरीके की गतिविधियाँ रहेंगी, किस तरीके के कार्यक्रम रहेंगे, पर अभी तक फरवरी भी चला गया है और मार्च, आज 9 मार्च है, 9 मार्च तक अभी तक कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। क्या लगता है कि इस बार गवर्नमेंट जो है वो बाबा साहब की जयंती नहीं मनाएगी पार्लियामेंट स्ट्रीट पे और पार्लियामेंट हाउस में? देखिए, मेरे संज्ञान में चीज़ नहीं है कि अभी तक किसी तरह की गाइडलाइन इशू नहीं की है, उसको चेक किया जाएगा। इसके साथ साथ हम समाज जो हमारी संस्था है, संसद मार्ग डॉक्टर समारोह समिति, जिसके महासचिव और गौतम जी हैं मेरे साथ हैं, और मैं उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष JP बुरावा। तो हम अपने लेटर हेड पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखेंगे, पुलिस कमिश्नर को लिखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस को, होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, हम अपोजिशन उनको भी कि इस बार का जो प्रोग्राम है वो होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं लगता है इसका कोई और कारण बचा है कि इसको रोका जाए। क्योंकि जो हमारी कॉलेज में जो चीज़ है, कुंभ का मेला है, शादियाँ हैं, पार्टियाँ हैं, हर चीज़ इस बार खुल चुकी है। और 15 अप्रैल से 15 मार्च से तो मुझे थोड़ा सा पता चला है कि कोर्ट भी पूरी तरह खुल जाएंगे, वर्चुअल कोर्ट की बजाय फिजिकल हियरिंग स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट है प्रोग्राम नहीं करेगी, गवर्नमेंट निश्चित तौर पर प्रोग्राम करेगी। बिल्कुल, बुरावा जी का कहना है कि ये प्रोग्राम जो है वो 100% होगा और गवर्नमेंट ये प्रोग्राम करेगी, पर फिर भी महासचिव जी से जानने की कोशिश करते हैं कि अगर गवर्नमेंट आपको गाइडलाइन अगर ऐसी नहीं देती है और उनकी गाइडलाइन में आपके प्रोग्राम नहीं होते हैं, तो आपका क्या स्टैंड रहेगा उसमें? धन्यवाद मिलिंदर जी। हम प्रयासरत हैं और जो समाज कल्याण मंत्रालय के तहत ये जो कार्यक्रम किया जाता है उसके माध्यम में डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन उसको ऑर्गेनाइज करती है जी। हमने वहाँ प्रयास किया है, लेकिन ऐसा अभाव लग रहा है जिस तरीके से हम 2019 और उससे पहले जो कार्यक्रम हुए सरकार की तरफ से, अब के ऐसा कार्यक्रम होने के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। तो अगर वैसे हम कोशिश करेंगे कि भारत सरकार जिस तरीके से पार्लियामेंट स्ट्रीट पर बाबा साहब के कार्यक्रम को करती है जी। और दिल्ली और NCR और उत्तर प्रदेश और नियर बाई स्टेट जो है वो लोग यहाँ का कई लाखों में लोग इकट्ठे होते हैं, हम उनके आस्था को ध्यान में रखते हुए हम फिर प्रयास करेंगे कि वो कार्यक्रम जिस तरीके से क्योंकि पिछली साल कोरोना का महामारी का बड़ा प्रकोप था, इसलिए सरकार ने नहीं किया। लेकिन इस बार कोरोना का प्रकोप नहीं है, क्योंकि सारे स्कूल खुल चुके हैं, सारी बसें चल रही है, सारे मेट्रो चल रही है, और मेट्रो चलने के साथ साथ चुनाव हो रहे हैं। चुनाव होने के साथ साथ जब कुंभ का मेला लग सकता है तो हम क्यों नहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम हो सकता है। हम अपने मेला कमेटी जो संसद मार्ग डॉक्टर अम्बेडकर समारोह समिति है उसके माध्यम से हम हर मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, समाज कल्याण मंत्री को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, इनको हम सबको लेटर लिखेंगे कि ये कार्यक्रम बसों की तरह, हर बस की तरह
इस बार भी कार्यक्रम को शुरुआत किया जाए और हम उनका धन्यवाद भी देंगे। और हमारा डेलीगेशन इतना ही नहीं, जो मेला कमेटी का डेलीगेशन है वो समाज कल्याण मंत्री माननीय गहलोत जी हैं, हम उनसे भी मिलकर इस कार्यक्रम को कराने की पूरा वो करेंगे। और अभी तक क्योंकि अभी सरकार ने भी डिक्लेयर नहीं किया कि नहीं करेंगे, सरकार ने नहीं किया है, डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन हम उनसे डिक्लेयर भी करवाएंगे कि भाई आप डिक्लेयर करिए कार्यक्रम होगा जी। और हम आपका सहयोग लेना चाहते हैं। तो इसलिए जो आज हमने ये मीटिंग बुलाई है, इसीलिए ये मीटिंग बुलाई है कि सभी संस्थाएं जो हमारे करीब 120 संस्थाएं हमसे जुड़ी हुई है और संस्थाएं काफ़ी बाद में भी हमारे से जुड़ी हैं, आज भी कुछ संस्थाएं नई यहाँ आई हैं। हमने उनको कहा है कि हम 17 तारीख को फिर दोबारा मीटिंग लेंगे, उस दोबारा की मीटिंग में आप और भी संस्थाओं को लेकर आए और कार्यक्रम को भव्य करने के लिए आप अपना पूर्ण सहयोग, बिल्कुल पूर्ण सहयोग दें। अगर फिर भी अगर कार्यक्रम नहीं होता है और प्रशासन आपको परमिशन नहीं देता है तो आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि आप अभी सर ने बताया कि कई सारे संगठन आप लोगों के साथ है, तो आप पार्लियामेंट स्ट्रीट पे अपने स्टॉल लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? हम लोग हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी अपना स्टॉल लगाएंगे मेला समिति के साथ। और ऐसी उम्मीद करते हैं कि अभी पीछे 20-25 दिनों के उपरांत कई सारी समितियों को जिस तरीके से सरकार ने गाइडलाइन के तौर पे परमिशन दी है, तो हम भी उसी परमिशन के तहत इस काम को करेंगे। और हमारी मेला समिति भी सरकार के बताए हुए निर्देशों का पालन करते हुए हम इस कार्यक्रम को भव्य रूप से करेंगे। बिल्कुल भव्य रूप से किया जाएगा। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अगर भव्य रूप से होगा तो उसकी क्या रणनीति रहेगी, थोड़ी बहुत कुछ बताएंगे आप? देखिए ऐसा है, जो पार्लियामेंट पर कार्यक्रम होता है 14 अप्रैल को, उसके दो पार्ट हैं। एक तो पार्लियामेंट के अंदर जो कार्यक्रम होता है उसकी व्यवस्था, उसको करने का कार्यक्रम जो है सरकार करती है जी, वो सरकार का अपना तरीका है, सरकार करती है। लेकिन जो उस पार्लियामेंट के बाहर जो कार्यक्रम होता है, जो मेला लगता है, जो लोग आते हैं, उनकी व्यवस्थाएं वगैरह देखना, उनकी सारी चीज़ों की तैयारी करना, जो यहाँ की एक कमेटी है, समाज जिसे कहते हैं शॉर्ट में, अगर पूरा नाम मैं कहूँ तो संसद मार्ग अंबेडकर समारोह समिति, उस काम को देखती है जी। तो ये दोनों के साझे का कार्यक्रम है। सरकार इस कार्यक्रम को हमेशा करती है, हम उनका सहयोग करते हैं। तो इस बार ये कमेटी इसी इंतजार में है कि सरकार ने अभी तक कोई इशारा नहीं किया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस कार्यक्रम को करेगी। ये कमेटी सरकार से आग्रह करेगी आप कार्यक्रम करें, और बाहर की जो व्यवस्था है हम देखेंगे, उसमें जो भी आपका सहयोग करना हम करेंगे, और आपसे जो सहयोग हमें चाहिए उसकी हम आपसे उम्मीद करते हैं। बिल्कुल आप उम्मीद देखिए, जैसे अभी अध्यक्ष जी ने भी कहा, महासचिव ने कहा कि सभी जगह अब ये कोरोना तो कम हो गया, बहुत कम हो गया, और सब जगह गवर्नमेंट खुद प्रोग्राम चला रही है। जैसे कुंभ मेला है, रेस चुनाव रैली हो रही है, तो वहाँ तो लाखों की संख्या में आ रहे हैं लोग, और यहाँ भी लाखों की संख्या में आते हैं, लेकिन उससे कुंभ मेले से कम भीड़ होती है। जब वहाँ मैनेज हो सकता है तो यहाँ भी मैनेज होता है, और ये जो समाज समिति है वो बहुत अच्छी तरीके से इसको मैनेज करती है, और इस बार भी वो अच्छी तरह से वो मैनेज कर लेगी, हमें ऐसी आशा है। बिल्कुल। मैं एक बार और सर आपके पास आऊँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो है वो मार्च में पूरे महीने कुंभ का मेला चलेगा और लाखों की तादाद में वहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और उस मेले को अटेंड करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं, अपनी पूजा पाठ भी करते हैं। क्या वहाँ से ज़्यादा यहाँ पर लोग होंगे? देखिए, हम वहाँ से ज़्यादा तो नहीं हो सकते, क्योंकि हम वो जो कार्यक्रम है वो पूरे देश का है, और पूरे देश का मतलब उसमें पूरा समाज है, SC ST OBC, वो सारे लोग उसमें आते हैं, तो उसके बराबर तो नहीं। लेकिन हाँ, हम ये आपसे अपना आश्वासन देते हैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि हम जो प्रोग्राम करेंगे बाकायदा हम सैनिटाइज का वो रखेंगे और मास्क का भी रखेंगे, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस का भी हम उसका ध्यान रखेंगे, और उसी हिसाब से हम कार्यक्रम करना चाहते हैं। क्योंकि हम ये नहीं कि हम कोई ज़बरदस्ती कर रहे हैं, हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप, क्योंकि अभी थोड़ा डिले हो रहे हैं, तो इस कार्यक्रम को आप करिए, हम आपके साथ हैं। ये अपना वो बना है, क्या स्मार्ट बना है, क्योंकि आपको पता होगा, सबके संज्ञान में है
कि यहाँ इतना दंगा फसाद होता था। आए तीसरे दिन पुलिस में FIR होती थी, एक हफ्ता पहले वहाँ जगह घेरते थे। लेकिन जब से ये संस्था बनी है तब से किसी को जगह घेरने की ज़रूरत नहीं है। संस्था आपके सभी के सहयोग से वहाँ प्रोग्राम करती है, सभी को स्टॉल देती है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि भाई हमें स्टॉल नहीं मिली, हम उनकी व्यवस्था करते हैं, क्योंकि हमें कार्यक्रम बाबा साहब का कार्यक्रम भव्य बनाना है। और अब तो ये चाहते हैं कि ये कार्यक्रम पार्लियामेंट स्ट्रीट से सीधा कनॉट प्लेस तक होगा। और अभी जो कोरोना का काल चल रहा है, नहीं तो हम इसी साल कनॉट प्लेस तक इस कार्यक्रम को चलाते। और हमारे यहाँ कोई भी वो नहीं होता। पिछली बार 2019 में जो कार्यक्रम हुआ था, दिल्ली पुलिस जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि हमें बड़ा आपसे उम्मीद है कि आप कार्यक्रम को बहुत अच्छा करते हैं और आपका सहयोग हमें के लिए हम शुक्रगुजार हैं। और हमने भी उनको शुक्रगुजार करने के लिए गए थे कि आपने हमें सहयोग दिया और कार्यक्रम सही हुआ।